हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं भिन्न। तो इसका पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 भी करेंगे। तो अभी पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे 5/2 12 है यहाँ पे, है ना। तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। 5/12 इज़ अ फ्रैक्शन। यहाँ पे जो 5 होता है वो न्यूमरेटर होता है और 12 जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा आए डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जांपल 3/4 आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 छोटा है, 3 यानी कि न्यूमरेटर, और 4 क्या है, बड़ा है, और कॉमा 5/8। तो यहाँ पे न्यूमरेटर इज़ ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन था उसका उल्टा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि न्यूमरेटर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 12.7, 18/5। यहाँ पे ये जो 3, 12 और 18 है ये न्यूमरेटर हैं, ये बड़े हैं किससे, डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर है 2, 7, 5 जो कि स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है। तो हमारा अब थर्ड पॉइंट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, इट हैज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। ये कम्बिनेशन होता है होल और पार्ट का। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे 3/2 है, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमने 3/2 लिया, 3/2 इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्वेश्चन यहाँ आता है रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइज़र, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या है 1, डिवाइज़र क्या है 2, क्वेश्चन क्या है 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई ये 2, वैसे ही आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम इसको इसमें लिखें तो। लेकिन इसको जब इसमें लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फोर्थ पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ये रिप्रेजेंट करता है सेम पार्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, तो जब 1/2 तो वैसे ही आएगा, इसका कोई कट नहीं सकता है ऊपर नीचे। अब 2/4 है तो 2 2 जा 4, 1/2 आ गया, ये भी, ये 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2। ये तीनों वैल्यू सेम आई तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है फ्रैक्शन की, तो यहाँ पे है इफ़ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। अगर ना ही न्यूमरेटर में ना ही डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक के सिवाय, तो उसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2/3, अब 2 3 से नहीं कट सकता है, 3 2 से नहीं कट सकता, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं, फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर जो नीचे की वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं, जैसे 1/15, 12, 2/15, 3/15, 8/15। यहाँ पे नीचे की ये जो 15 है वो सेम है, तो जिसे बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। और 1 2 3 8 ये डिफरेंट है, इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। अब है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/15, 2/16, यहाँ पे 15 और 16 जो है वो डिनोमिनेटर है जो कि डिफरेंट है, ओके। अब हमारे पास आता है क्यूजिस के क्वेश्चन। तो हमने सीरीज़ 2 स्टार्ट कर दी है, अभी सीरीज़ 1 हमने कर ली है। तो हमारा क्वेश्चन था विच इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम कि न्यूमरेटर कौन सा और डिनोमिनेटर कौन सा है। न्यूमरेटर ये ऊपर वाला है और डिनोमिनेटर नीचे वाला है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है न्यूमरेटर छोटा होगा। तो देखो
यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, हाँ यहाँ छोटा है, यहाँ पे 4 तो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, और 4 छोटा है, 5 बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा हो गया। यहाँ पे 8, ये भी बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, 10 भी बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। अब यहाँ पे 3/2 है, तो 3 क्या है, ये बड़ा आ गया ना, तो ये यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे छोटा आया, यहाँ पे भी छोटा आया, और यहाँ पे भी छोटा आया, तो हमारे पास यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 3/2। ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब इन दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए हम ए पार्ट करते हैं पहले। यहाँ पे है 5/9, 5/9 तो है, और नेक्स्ट है 30/54। अब ये कट तो सकता है ना, इसके फैक्टर तो बन सकते हैं। 2 से कटेगा पहले, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। तो ये क्या आ गया 5/9। तो ये 5/9 ये भी आ गया, 5/9 ये भी आ गया, तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3/10, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। 12/15, इसको काट के देखिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, नहीं 2 2 जा 4 5, 2 5 जा 10, ये तो 6/25 आ गया। तो ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है नहीं क्योंकि ये दोनों सेम आने चाहिए। यहाँ पे 7/13, ये तो कटेगा नहीं, ना ही 5/11 कटेगा, तो यानी कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस 48/60 फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। रिड्यूस करना है हमने 48/60 को, ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, मतलब कि इसको काट दो, छोटे से छोटा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। जो छोटे से छोटा काट के आंसर आएगा ना वही हमारा आंसर हो गया। तो 2 से कटेगा पहले, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा 2 3, 2 5 जा 10, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 4/5। तो ऑप्शन में है बी 4/5, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 था कि विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, 7/10 या 8/10। तो मैंने आपको एक ट्रिक बतानी है, और पहले बताई भी है वीडियोस में, लेकिन आपको नहीं बताई है। तो इस तरह से 7/10 लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 8/10। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 10 जो आएगा 70, 7 10 जो 70 होता है वो इसके नीचे लिखना है, इसी 7 के नीचे, 7 10 जा 70। अब 10 8 जा लिखना है, तो यहाँ पे 80। तो बड़ा कौन सा आ गया, ये 80 वाला। तो यानी कि 8/9 क्या आ गया हमारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन में है बी 8/10 विच इज़ लार्जेस्ट फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, इसके लिए तो जगह ही थोड़ी बचाई है मैंने, चलो कोई बात नहीं। और मैंने कुछ बताया नहीं आपको, ऑप्शन नहीं दिए, चलो ऑप्शन हम खुद ही कर लेंगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन को लिखना है। यहाँ पे दिया गया 2/13, 2/7, 2/5, 1/3। तो क्या करेंगे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है इनमें से। तो इसी तरह से करना है जैसे हमने ऊपर किया ना, एक ट्रिक के साथ। वैसे ही पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को ले लेंगे, इन दोनों फ्रैक्शन को ले लेंगे। 2/13 है और 2/7 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो।
2 7 जा 14, 13 2 जा 26। यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा आ गया 2/13। अब यहाँ पे 2/13 ले लो और 2/7 को छोड़ दो, हमने ले लेना अगला ले लेना है 2/5। 2/5 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10, 13 2 जा 26। अब छोटा कौन सा आ गया 2/13, यही आ रहा है ना छोटा। 26 तो बड़ा होता है, 10 छोटा होता है, इसलिए हमने 2/13 फिर से 2/13 ही लिया छोटा। और नेक्स्ट है 1/3। अब 2 3 जा 6 और 13 1 जा 13, तो हमारे पास 2/13 क्या आ गया, सबसे छोटा आ गया। 2/13 इज लेस देन। अब इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब हमने इन तीनों में से देखने हैं, तो पहले 2/7 ले लेते हैं और 2/5 ले लिया। 2 5 जा 10, 7 2 जा 14, सबसे छोटा कौन सा आ गया 2/7। और ये वाला ले लेते हैं। अब ये भी तो लेना है हमने ना, तो 2/7 और 1/3, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 2/7 जो है ये छोटा है। अब यहाँ पे आ गया 2/7 इज़ लेस देन, इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब हमने इन दोनों में से देखना है, तो क्या है 2/5 और 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, तो छोटा कौन सा आ गया 1/3, तो 1/3 सबसे छोटा आ गया और इससे छोटा है ये वाला, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये किससे छोटा होगा भाई, इससे। लास्ट तो यही बच गया, तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे, बहुत ही इजी था। अच्छा सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये होगा ना। अब नेक्स्ट है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने वही वैल्यूज़ दे दी थी, तो सिंपल आना था कि ये आ जाना था आगे और बाकी इसके पीछे आ जाने थे और ग्रेटर का निशान लग जाना था, साइन लग जाना था, बट किसी ने ये नहीं सोचा। चलो हम इसको भी करके देखते हैं। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटा। तो 2/13 लेके और 2/7 जैसे पहले लिया था वैसे ही करेंगे। 2 7 जा 14, 13 2 जा 26, यहाँ पे 2/7 बड़ा आ गया, 2/13 नहीं लेंगे। अब 2/7 के साथ 2/5 ले लेंगे अगला। 2 5 जा 10, 7 2 जा 14, अब 2/5 बड़ा आ गया। अब 2/5 को हमने 1/3 के साथ लिया और 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, यहाँ पे 2/5 बड़ा आ गया। देखो आया था ना, ये सबसे मतलब यहाँ पे सबसे छोटा ये था और सबसे बड़ा ये, तो 2/5 बड़ा आ गया और इसको ग्रेटर देन निशान लगा दिया, तो इसका काम तो ख़त्म हो गया। अब तीनों बचे ये, तो देखिए हमने पहले किया था, इन दोनों का कर लिया था ना, तो सबसे बड़ा कौन सा आया था 2/7 आया था ना। अब 2/7 को हमने किससे करना है 1/3 से, ये तो छोटा आया था ना छोटा, तो इसको हम छोड़ देंगे और इन दोनों के बीच में हम कर लेंगे कैलकुलेट। 2/7 और 1/3, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7। अब सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है 1/3, तो यहाँ पे आ गया 1/3 इज़ ग्रेटर देन। अब 1/3 अब किसके बीच में, अब ये भी हो गया। अब इन दोनों के बीच में हमने देखा था यहाँ पे, तो सबसे बड़ा कौन सा था 2/7, यहाँ पे आ गया 2/7 एंड लास्ट में कौन सा बच गया ये वाला 2/13। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज़ 8 आवर्स, कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शन होगा जो एक दिन में 8 घंटे है, 8 घंटे है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक डे में कितने आवर्स होते हैं, क्योंकि हमें आवर्स में ही क्वेश्चन चाहिए। तो एक डे में कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन पूछा है 8 आवर्स का। फ्रैक्शन ऑफ 8 आवर्स, इसका फ्रैक्शन क्या होगा 8/24। जो 8 आवर्स दिए थे उसको डिवाइड कर देना है जितने भी आवर्स हैं, 24 हैं। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए मैंने आपको।
क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 बट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। पहले तो नेचुरल नंबर लिखने हैं 2 से 12, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं पहले, नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12 कितने हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, जितने मर्जी। तो यहाँ पे 2 से बताए हैं 12 तक, तो 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, इनमें से प्राइम नंबर कितने होंगे। तो हमने क्या करना है, प्राइम नंबर लिख लेने हैं इनमें से 2 से 12 तक के बीच में। तो प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर है, और 2 जो होता है वो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट, वो भी इवन प्राइम नंबर होता है। ये इकलौता है जो कि इवन प्राइम नंबर है, नहीं तो बाकी ऑड नंबर ही होते हैं। तो 2, 3 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 5 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, 7 भी यहाँ पे प्राइम नंबर है, और क्या है 8, 9, 10 ये नहीं है, 11। तो प्राइम नंबर आपको पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, बाकी कोई फैक्टर नहीं होते हैं। देखिए जैसे 4 है, तो 4 जो होता है 2 2 जा 4, तो यहाँ पे तो 2 फैक्टर भी आ गया इसका 4 का। 6 का 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो इन बाकी सभी के फैक्टर होते हैं। 2 का कोई फैक्टर नहीं है, 3 का भी कोई फैक्टर नहीं है, किसी से कटता है 3 कोई, 5 का भी नहीं है, 7 का भी नहीं है, 11 का भी नहीं है। तो अब करेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए, ये 1 2 टोटल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए टोटल नंबर। यहाँ पे प्राइम नंबर टोटल कितने आ गए 1 2 3 4 5। अब फ्रैक्शन पूछा है ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का फ्रैक्शन कितना है। तो टोटल प्राइम नंबर डिवाइड बाय टोटल नेचुरल नंबर, या फिर टोटल नंबर जो भी थे, क्योंकि नेचुरल नंबर में से तो हमने प्राइम नंबर निकाले हैं। तो टोटल नंबर प्राइम नंबर हैं 5 और टोटल नेचुरल नंबर है हमारे पास 11। तो 5/11 ही हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10, अ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। एक पीस है वायर, ये वायर की पीस है, मतलब एक टुकड़ा है, एक तार का टुकड़ा है, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7/8 मीटर। अब बोला इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, जैसे एक इसमें बांट दिया, एक इसमें बांट दिया। एक पीस 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, एक पीस का लेंथ जो है वो 1/4 मीटर है। तो इस लेंथ का बताना है, हाउ लॉन्ग इज़ द अदर पीस, इसका बताना है हमें। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन है वो लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी है 7/8 मीटर। वहाँ पे तो आपने सिंपल ऐसे डायग्राम बना के जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है। फिर लेंथ है ऑफ 1 पीस कर सकते हो, या फिर फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 1/4 मीटर और लेंथ ऑफ सेकंड पार्ट, यही तो पूछा है हमें। तो क्या करेंगे हम, ये जो है इसको इसमें जो माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वही अदर पार्ट होगा। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर माइनस फर्स्ट पार्ट ऑफ वायर, इसको माइनस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा अदर पार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया 8, अब यहाँ पे तो 8 ही है, तो यहाँ पे 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 है, तो 4 के टेबल में क्या कहाँ पे आता है 8, 4 2 जाए तो 2 आ गया, और 2 1 जा 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मीटर। 7 में से 2 गए 5 डिवाइड बाय 8 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस कुछ। तो फ्रैक्शन का पार्ट 1 हो गया, फ्रैक्शन का पार्ट 2 करेंगे।
और पहले तो हम टॉपिक वाइज कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पेपर से जो सॉल्व किए गए क्वेश्चंस हैं, जैसे फ्रैक्शन के अलग करेंगे, बाकियों के भी अलग करेंगे। पहले तो हम टॉपिक वाइज आपको समझा देते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।